हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूकेपीएससी ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने क्या लिखा है ये आप खुद देख लीजिए। इधर द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड राज्य सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी के विरुद्ध योजित रिट याचिका संख्या 336/222 2022 शोएब हुसैन बनाम उत्तराखंड राज्य। और मैं आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी के प्रश्न संख्या 106 में के ए सीरीज प्रश्न संख्या 47, बी सीरीज का प्रश्न संख्या 21, सी का प्रश्न संख्या 141 है के अंतिम उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर विकल्प के संदर्भ में पुनर्विचार किया गया। विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी के प्रश्न संख्या 106 का उत्तर विकल्प डी ही सही है। यानी कि अब जो 2006 एक्ट वाले में जो बच्चे अंदर होने वाले थे, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि आयोग की ये मंशा हो सकती है कि अब इनको बाहर किया जाना चाहिए। इसके पीछे मुझे क्या लॉजिक लग रहे हैं, पहले मैं लॉजिक डिस्कस करता हूँ और फिर हम आगे इस विषय में जो है वो बात करेंगे। और सबसे पहला मुझे जो कारण लग रहा है वो ये है कि यूकेपीएससी ने ये इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो उनके एक्सपर्ट हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो जाए। अगर ये सही हो जाता तो एक्सपर्ट पे फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते कि भाई तुम बार बार उत्तर बदलते हो। तो अपने एक्सपर्ट को डिफेंड करने के लिए आयोग ने ये बच्चों के साथ निश्चित रूप से अन्याय किया है। अन्याय क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूकेपीएससी ने जब पहली आंसर की जारी की, फर्स्ट आंसर की जब जारी की, तो तब उसके बाद जो आंसर की जारी की जाती वो भी एक्सपर्ट से बना करके ही की जाती होगी। उसमें आपने सी ऑप्शन दिया, आपके जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि इसका आंसर सी है। फिर जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन के बाद जब बच्चों ने आंसर की जारी की, ऑब्जेक्शन के बाद जब दूसरी आंसर की जारी हुई, उस आंसर की में आपके एक्सपर्ट को ऐसा क्या समझ में आया कि आपने ऑप्शन डी मार्क कर दिया। आप सीधे सीधे समझिए दोस्तों कि वही एक्सपर्ट जो हैं वो सी के डिफेंड कर रहे थे, बाद में वही एक्सपर्ट अब डी को डिफेंड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों। हो सकता है ये कुछ निश्चित लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा हो, मैं हो सकता है कह रहा हूँ। कंफर्म करने के लिए मुझे लगता है अब यूकेपीएससी की जांच भी ज़रूरी है, जिस हिसाब से यूके-SSS की जांच की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें विवाद था और आयोग सुनने को ही तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से मोनोपोली करना ये उचित नहीं है। अगर आप आज भी लोअर पीसीएस का एक क्वेश्चन है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा था, जिसको बाद में आयोग ने 0 माना है। तो अगर आयोग के एक्सपर्ट को 0 और डिग्री में ही फ़र्क नहीं पता है तो इन एक्सपर्ट की काबिलियत पे निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब इस विषय में जो है दोस्तों एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अब हाई कोर्ट को तो इन्होंने जवाब दे दिया होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब इनसे कहा था तो इन्होंने हाई कोर्ट में ये 2006 एक्ट वाले का आंसर ज़रूर सबमिट किया होगा। तो अगर आप हाई कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि ये गलत इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया होगा अपने आंसर से, तभी इन्होंने ये नोटिफिकेशन आज जारी किया है। इन्होंने तय समय में जो आयोग ने इनको 14 दिन का, हाई कोर्ट ने 14 दिन का समय दिया था, इन्होंने आयोग ने पहले वो जवाब जो है वो हाई कोर्ट में दिया होगा और तब जब वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिला होगा तब ये आज इन्होंने नोटिस जारी किया। तो इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लोअर पीसीएस में जा रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला क्वेश्चन है उसको भी लेके जाएँ रीजनिंग का, क्योंकि अब इनकी मोनोपोली के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल है। अब जिस प्रकार से युवाओं ने इकट्ठे होकर के इनके विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन करके यूके-SSS की जांच करवाई, आज वही अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कह रहे थे कि इस प्रकार की कोई धांधली हुई नहीं यूके-SSS में, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ऐसे ही इन व्यक्तियों को जो गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग गलत हैं, लेकिन जो गलत हैं उन्हें जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए, चाहे वो एक्सपर्ट हैं या चाहे वो अध्यक्ष क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट आपके पास एक ऑप्शन है। जो लोग 1 नंबर से हैं लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में, लोअर पीसीएस का केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके लिए रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा वकील होना चाहिए, तब जाकर के केस बहुत मजबूत होगा। अन्यथा आप आयोग के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाते रह जाएंगे हर विषय को लेकर के, और आयोग जो है किसी की नहीं सुनने वाला। आप अपर पीसीएस में देख लीजिए कितने मुश्किल से उन्होंने 2 महीने पीछे किया, वरना वो इतने बरसात में ही, इतनी तेज़ बरसात में ही, इतनी विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में ही परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। अभी लोअर पीसीएस की तो करा ही रहे हैं। तो इसलिए आपके पास
सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन है। सभी लोग मिल करके यूकेपीएससी के इन कामों के प्रति सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाएं, जो आपका मौलिक अधिकार भी है। और मिल करके लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में जो ये अनियमितताएं हुई, इनकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से इसकी याचना की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस केस का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा तो आपकी मांग बिल्कुल सुनी जाएगी। लेकिन आपको कलेक्टिव लड़ना पड़ेगा, लोअर पीसीएस की तरह हाई कोर्ट में नहीं कि 1000 राउंड रिट लग गई हैं। ऐसा 1000 रिट लगने से कुछ नहीं होगा। आप एक व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद आप उस केस को लड़ेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। अगर लोअर पीसीएस में हम हाई कोर्ट में भी जीतते, लेकिन कारण क्या हुआ कि 50 वकील हो गए, सबका केस अलग अलग हो गया, उससे पूरा केस कमज़ोर हो गया। एक व्यक्ति के पीछे खड़े होने का निर्णय आपने अभी यूकेपीएससी की जो डेट पीछे हुई है उसमें देखा है। तो इसलिए दोस्तों कलेक्टिव एफर्ट करके लड़िए, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। और ये आयोग यहाँ पे पूर्णतया गलत है। लोअर पीसीएस में भी इन्हें कम से कम 1-2 क्वेश्चन नीचे आना चाहिए, और अपर पीसीएस में 2006 एक्ट वाला तो पूर्णतया गलत है और ये विद्यार्थियों के फेवर में होना चाहिए था, ऐसी मेरी राय है। बाकी आयोग को गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा संवैधानिक पद नहीं है कि हम आयोग को गलत साबित कर सकें, लेकिन हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं एक एस्पिरेंट्स होने के नाते। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर हमें मदद मिलती है सुप्रीम कोर्ट की, तो हम उसे आयोग को गलत ठहरा भी सकते हैं। लेकिन अंततः फ़िलहाल आयोग ने अपने आप को, अपने एक्सपर्ट को सेव करने के लिए अपने एक्सपर्ट के आंसर को सही मान लिया है। आज उसका नोटिस जारी हो गया है। अब आपकी रणनीति आगे क्या होगी उस पर विचार करने के बाद हम आपके समर्थन में तो हमेशा ही हैं, लेकिन एक तय रणनीति होनी चाहिए, तब जा कर के इस लड़ाई को लड़ने में आगे हम भी आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप जो भी आप बात कहना चाहते हैं हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आकर के जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।